हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड्डू एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहते हैं दोस्तों, लग चुकी है अब तलब मंजिल की, खुद को आग में झुकना होगा। ठुकरे कहता है मारा जाएगा, मगर हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, इसके साथ हम शुरुआत करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन तंत्र के बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्रजनन तंत्र की बात करें। प्रजनन तंत्र दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होते हैं लैंगिक, अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। ठीक है, दूसरा लैंगिक और अलैंगिक। इसको बोलते हैं एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, यानी अलैंगिक के प्रजनन की बात करेंगे, अलैंगिक जनन की बात करेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन हम कुछ इस प्रकार बांटते हैं। पहला है आपका विखंडन, ठीक है। दूसरा है बहुविखंडन, ठीक है। तीसरा आपका है मुकुलन। चौथा को कह सकते हैं कायिक जनन, ठीक है। और उसके बाद होता है पुनर्जनन, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं फिजन, इसको कह सकते हैं एम्फिजन, ठीक है। इसको बोल सकते हैं बॉन्डिंग, ठीक है। इसको बोल सकते हैं वेजिटेटिव रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन, इसको बोल रहे हैं रीजनरेशन। ठीक है। विखंडन होता है जिसमें अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव भाग लेता है और एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा अमीबा। विखंडन में आपका अमीबा आ जाएगा। उसके बाद में वह विखंड में आपका आएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, पहले से जो हम लिख चुके थे, थोड़ा वीडियो बीच में रुकना पड़ा है, इसलिए इसको विखंडन होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है मुकुलन यानी बॉन्डिंग में आपका आ जाएगा हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा, उसके बाद ईस्ट आ जाएगा, ठीक है, ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाएगा वेजिटेटिव में जो सिर्फ एक जीव भाग लेता है, उसको एक जीव से दूसरे जीव के निर्माण में, जैसे आपका आ जाएगा आलू, ठीक है। उसके बाद आएगा गन्ना, ठीक है। उसके बाद हमें गुलाब आ जाएगा, ठीक है, इत्यादि। उसके बाद रीजनरेशन की जब हम बात करेंगे, इसमें सिर्फ एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है। उसमें आपका आ जाएगा, ठीक है, जैसे आपका छिपकली आ जाएगा, ठीक है, छिपकली। उसके बाद स्टारफिश यानी तारा मछली बोलते हैं, FIS स्टारफिश। उसके बाद घोंगा आ जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक जीव से ही दूसरे जीव का निर्माण होता है, उसमें अदर जीव भाग नहीं लेता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, यानी अलैंगिक जनन की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं लैंगिक जनन की बनी, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जीव से अधिक जीव के निर्माण के लिए एक जीव में सिर्फ 2 जीव भाग लेते हैं। निर्माण के लिए एक जीव से अधिक जीव के निर्माण के लिए 2 जीव भाग लेते हैं। एक सबसे पहले मेल होता है, ठीक है, यानी नर होता है, ठीक है, उसके बाद फीमेल भाग लेता है, यानी मादा, ये मादा भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नर की हम बात करेंगे। नर में कुछ पार्ट ऐसा होता है, जैसे नर की बात करेंगे, इसमें पी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, पी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। इसमें सेक्स की फीलिंग हो जाती है आपका 13 से 15 ईयर्स के ओल्ड में, यानी 13 से 15 ईयर्स इसमें सेक्स की फीलिंग होती है, सेक्स हार्मोन हो जाती है, ठीक है। ईयर्स में हार्मोन की उत्पत्ति होती है, हार्मोन की उत्पत्ति होती है, ठीक है, या किसमें, नर में। उसके बाद इसमें आपका एक टेस्टिस होता है, टेस्टिस यानी वृषण बोलते हैं, वृषण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक का बात करेंगे, आपका प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट ग्लैंड होता है, यानी ग्रंथि होती है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है। इसमें इससे स्पर्म से संबंध बनता है, स्पर्म से संबंध बनता है, स्पर्म से संबंध बनता है, ठीक है। टेस्टिस को आप शुक्राणु भी कह सकते हैं, शुक्राणु, ठीक है। सिर्फ इसमें नर युग्मक भाग लेते हैं, नर युग्मक भाग लेते हैं, ठीक है। थोड़ा जगह कमी है, यहाँ बता देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फीमेल की, ठीक है, फीमेल यानी मादा का बात करेंगे, मादा का बात करेंगे, यानी फीमेल मादा के बात करेंगे। तो इसमें सेक्स की उत्पत्ति 12 से 13 वर्ष की उम्र में, 12 से 13 वर्ष की उम्र में सेक्स की फीलिंग होती है, सेक्स की फीलिंग हो जाती है, ठीक है। 12 से 13 वर्ष की उम्र में सेक्स की फीलिंग हो जाती है। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, इसमें जैसे ओवरी होता है, ओवरी होता है, इसकी संख्या 2 होता है, ठीक है। इसे अंडाशय बोल सकते हैं, अंडाशय बोल सकते हैं। उसके बाद ओवा में अंडाणु होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन, ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद होता है आपका गर्भाशय, गर्भाशय इसको बोलते हैं यूट्रस, यूट्रस होता है, ठीक है। तो जगह की कमी के कारण हम वीडियो को रोकना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना, और वो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजना। थैंक यू वेरी मच।